नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य विषय के वीडियो और इसके आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न है पहला, सजीवों में कोशिका को मूलतः संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 90 से देख सकते हैं। सभी जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिका से बने होते हैं, इसलिए सजीवों में कोशिका को मूलतः संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 93 में। कोशिका के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। देखिए, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, और तीसरा है केंद्रक। इसके बाद अगला है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। तो देखिए, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी साइज लगभग 120 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव, इसके देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 91 और 93 में देख सकते हैं। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका सेल हों। इनके विपरीत बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर एक कोशिकीय जीवों के लिए सूक्ष्मजीव माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लगभग 1 दर्जन एक कोशिकीय जीव ऐसे भी हैं जिन्हें सीधी आँख से देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम इत्यादि। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 94 में। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। किसी पादप कोशिका को अति परासरण विलयन में रखने पर कोशिका द्वारा जल की हानि होती है तथा कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये आकार में छोटे होते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय की झिल्ली से घिरा नहीं होता है और केंद्रक द्रव केंद्रीय की झिल्ली से घिरा रहता है। मात्र एक गुणसूत्र होता है इसमें, और इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। और इसमें कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा होता है, और इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विधियों द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोशिका के निम्न भागों के कार्य लिखिए, जैसे केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट के कार्य। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 95-96 में। तो केंद्रक के कार्य हैं, केंद्रक कोशिका का मात्र सामान्य अंग नहीं है, बल्कि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। समसूत्री विभाजन में सक्रिय योगदान करता है केंद्रक। इसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट, देखिए राइजोबियम का जीवित जनन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कार्य, क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करना है। हवा से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग के अलावा उपयोग केल्विन चक्र या प्रकाश संश्लेषण अधूरे प्रतिक्रिया के दौरान कार्बन और चीनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता सकते हैं। देखिए बच्चों, आप इसका आंसर और पृष्ठ क्रमांक 95 और 96 में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, और इसमें रिक्तिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। और इसमें केंद्रक परिधि की ओर
हो सकता है और इसमें केंद्रक अधिकांशतः जंतु कोशिका में केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक में देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया जो पृष्ठ क्रमांक है इसमें देख सकते हैं इस प्रकार से जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला है तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। देखिए तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 92 में देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, और इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, तंत्रिक कोशिका या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजना कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका को उसकी संरचना के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ में दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। हम यहाँ जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं इनसे हम इन प्रश्नों के आंसर आसानी से खोज कर लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।